गुड मॉर्निंग सभी को। श्री साथ में क्या हो रहा है? क्या हाल है सभी का? बढ़िया। होते रहता है, सब कुछ नहीं छने। वॉल्यूम 1 पार्ट 1 है ना? कहाँ गया? यहाँ। इधर ही थे ना हम लोग शायद। सत्रह से करना था ना? देखिए ध्यान दीजिएगा सब लोग। कहते हैं 100 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो 2:3 है ना? 100 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो 2:3 है। ध्यान रखिएगा, ये पूरा मिश्रण दे रखा है और इसमें दूध पानी का रेशियो कितना है? 2:3 है। कहता है कि इस मिश्रण में, ऑनलाइन वाले विद्यार्थी भी ध्यान देंगे, इस मिश्रण में से 10 लीटर निकाल लिया जाता है और उतना ही दूध मिला दिया जा रहा है। बताइए यहां पर रिप्लेसमेंट किस चीज से हो रहा है? दूध से हो रहा है। दूध से उसको रिप्लेस किया जा रहा है। मिश्रण को निकाल करके रिप्लेस दूध से किया जा रहा है। तब कह रहा है कि यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है तो अंतिम मिश्रण में दूध का प्रतिशत कितना होगा, आपसे पूछा जा रहा है। दूध का प्रतिशत कितना होगा, आपसे यह पूछा जा रहा है। तो देखिए यहां पर रिप्लेस किया जा रहा है किससे? दूध से। दूध से रिप्लेस किया जा रहा है। तो यहां पर एक आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, आप जरा याद करिए। यहां पर मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। फाइनल जो भी था, आपका मतलब जो सबसे आखिरी वाला था वो आपका क्या था? इनिशियल, मतलब प्रारंभिक मात्रा, और इनटू में हो जाएगा 1 माइनस कुछ भी, जैसे y अपॉन x और पावर में n था आपका। यही था ना फॉर्मूला? तो वही चीजें यहां पर डिट्टो क्या करना, लगा लेना। ये फॉर्मूला आप सबको पता है, ये फॉर्मूला आप सभी को पता है। वही चीजें आपको क्या करना, लगाना है। इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, रिप्लेस किया जा रहा है दूध से, तो यहां पर हम पानी लेंगे। उसमें भी तो वही करते थे। आप याद करिए, वहां पर पानी से रिप्लेस किया जाता था तो दूध लेते थे, नहीं लेते थे? शेष दूध की मात्रा बराबर। क्यों लेते थे पता है? क्योंकि वहां पानी से रिप्लेस करते थे, पानी मिलाया जाता था मिश्रण निकाल के। अरे तो यहां पे क्या मिलाया जा रहा है? दूध। तो उल्टा लेते हैं, रिप्लेस दूध से किया जाए तो पानी लेते हैं, और रिप्लेस पानी से किया जाए तो दूध लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मिल्क और वाटर का रेशियो दिया है 2:3 है। 2:3 है। आप 100 लीटर को इस रेशियो में बांटिए, सारे विद्यार्थी बांटिए। तो आप देख सकते हैं 3 2 5, 5 रेशियो का मान 100, तो 1 रेशियो का मान 20, तो 3 रेशियो का मान 60 लीटर आपका हो जाएगा। यानी दूध से रिप्लेस किया जा रहा है तो वाटर लेंगे। वाटर यहां पर कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। यहां पर 60 हो जाएगा, है ना? और ये आपका बताएगा अंतिम मिश्रण में पानी बताएगा आपका, है ना? अंतिम मिश्रण में पानी बताएगा आपका। ये अंतिम मिश्रण में पानी बताएगा। ये हम पानी लेके चल रहे हैं, बताइए शुरू में पानी कितना था?
60 था, 60 था। और देखिए 10 लीटर जो है ना मिश्रण निकाला जा रहा है, और टोटल मिश्रण था कितना कितना 100, 100। तो ओवरऑल यहां पर अगर हम रेशियो बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। और ये 1/10 निकाला जा रहा है, मतलब 9/10 हो जाएगा। या फिर ऐसे भी चाहे तो लिख सकते हैं 1 - 1/10। और यह प्रक्रिया कै बार हो रहा है, 3 बार हो रहा है। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है, तो प्रक्रिया 3 बार हो गया तो पावर में हम 3 कर देंगे। या फिर चाहे तो 1/10 निकाला जा रहा है तो ऐसे घटा के भी आप कर सकते थे 9/10, 9/10, और पावर में कितना कर देते, हम 3 कर देते, है ना। यहां पर आप चाहे तो 1 - 1/10 ना करके आप सीधे 9/10 कर देते और पावर में कर देते 3 कर देते, 3 कर देते। तो बताइए यहां पर हो जाएगा 60 और 9 का क्यू कितना 729 और 10 का क्यू कितना 1000 हो जाएगा। 1 0 ऊपर नीचे खत्म हो गया। अब देखिए 9 चौके 36, इकाई अंक कितना 6 हो जाएगा। 9 छक 54, सॉरी इकाई अंक 4 हो जाएगा। तो पानी का जो मात्रा है उसका इकाई अंक 4 हो रहा है, 4 हो रहा है। हमसे दूध का पूछता है, तो 100 में से अगर हम पानी वाला घटा देंगे इकाई अंक 4, तो इकाई अंक 6 वाला आंसर मिलेगा, ये वाला आपका होगा, है ना। देख लीजिए यहां पर थोड़ा गुना करिए। जहां तक मैं देख पा रहा हूं कि 9 छक 54 का 4 5 और 6 दूना 12 और 5 17 की 7 1 और 6 7 42 और 1 43, 43 43 43, और 100 से भाग देने का मतलब 2 अंक के पहले डेसिमल बैठाना। तो आपको लग रहा है कि 60 लीटर यहां पानी था और ये 10 लीटर मिश्रण निकल रहा है, जबकि टोटल मिश्रण था 100, यानी 1/10 जो है ना बार बार घट रहा है। देखिए 1/10 मिश्रण घटने का मतलब क्या है कि 1/10 रेशियो में पानी भी घट रहा है और 1/10 रेशियो में दूध भी घट रहा है। सोचिए 10 लीटर मिश्रण निकल रहा है, जबकि मिश्रण था कितना 100 लीटर, यानी हम कह सकते हैं 1/10 मिश्रण निकल रहा है। तो 1/10 मिश्रण निकल रहा है, मिश्रण मिश्रण दूध पानी स्पेशल नहीं, मिश्रण है। तो जब मिश्रण निकलेगा तो समझिए उसी रेशियो में दूध भी निकलेगा, उसी रेशियो में पानी भी निकलेगा। अगर पानी था शुरुआत में 60 लीटर, इसको इस रेशियो में बांट के निकाल लिए, तो पानी भी 9/10 ही रेशियो में घट रहा है, दूध भी इसी रेशियो में घट रहा है। यहां दूध का लेते तो यहां दूध का आता है, यहां पानी का ले रहते हैं, पानी का आ रहा है। तो आप देखिए यहां पर ध्यान रखना है कि दूध से जब रिप्लेस किया जाता है तो हम पानी लेते हैं उल्टा। अब पीछे के लगभग सारे सवाल में पानी से रिप्लेस किया जा रहा था, इसलिए शेष दूध लेते थे हम। तो बताइए कितना हो गया, अंतिम मिश्रण में पानी कितना हो गया 43.74 लीटर। देखिए यहां जब लीटर लिए तो यहां भी लीटर ही आपका होगा, है कि नहीं बात। अब आपसे कहता है कि अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा बताओ प्रतिशत में। तो दिक्कत क्या है, टोटल मिश्रण 100 है, तो 100 में इतना लीटर जो होगा ना इतने परसेंट होगा। अगर किसी का कंपेरिजन 100 के साथ किया जाए तो परसेंटेज भी होता है। 100 लीटर में ये 20 लीटर है, कै परसेंट है, तो 20% है। 100 का 20% होता है, तो ये इतना परसेंट, 100 का इतना इतना परसेंट हो गया। अब पानी का निकालना तो सिंपली क्या करेंगे, टोटल मिश्रण कितना है 100 है। अब मिश्रण देखिए टोटल घटेगा बढ़ेगा नहीं, वो फिक्स रहेगा। वो भले दूध पानी अलग अलग हो जाए लेकिन जितना निकाल रहे हैं उतने मिला दे रहे हैं, तो टोटल मात्रा तो सेम ही रहा। शुरू में भी 100 लीटर रहा होगा और सबसे आखिरी में 3 प्रक्रिया के बाद भी मिश्रण कितना रहा होगा 100 ही रहा होगा, जिसमें पानी है कितना 43.74 आपका है। तो दूध निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 में से 43.74 घटा देंगे तो आंसर हमारा हो जाएगा 56.26 लीटर। भी इतने कर सकते हैं और परसेंटेज भी इसी को कहेंगे, क्योंकि कंपेयर इसको किसके साथ करना है 100 के साथ, और 100 के साथ जो लीटर होगा वही परसेंटेज होगा। 100 लीटर में 2 लीटर कितना 2% हो जाएगा, 100 लीटर का 5 लीटर कितना 5% हो जाएगा, 100 लीटर में 10 लीटर कितना 10% हो जाएगा। तो करना वही था, कुछ नया चीजें नहीं करना है। बस यहां मिश्रण दिया था ना तो इसमें से अलग से पानी निकाल लेना है इधर, कोई नए तरीके नहीं लगाना। क्या कोई दिक्कत, अब पार्टनर बुला रहा है। बोलिए पार्टनर को वेट करने के लिए।
मतलब पढ़ाई छूटे तो छूटे, है ना। पार्टनर बगल वाला रूम में बैठेगा, कुछ जाके पढ़ेगा आधा घंटा। दो नंबर पार्टनर है ना। फिर से एक बार रिपीट करके आगे बढ़ते हैं। ये चीज ध्यान रखना है, अगर रिप्लेस दूध से किया जा रहा है तो यहां पे हम लिखेंगे पानी। नई चीज नहीं बता रहा, उसमें भी वही बातें था आपका। तो 100 लीटर मिश्रण है जिसमें दूध पानी का रेशियो है, तो पानी की मात्रा निकालिए 60 लीटर। और पता है 100 लीटर मिश्रण है और 10 लीटर निकाला जा रहा है, तो पता है यहां पर अगर मिश्रण की रेशियो की अगर हम बात करें तो 10/100 मतलब 1/10 हो जाएगा। 1/10 मिश्रण निकल रहा है, तो एक चीज जान लीजिए, जिस रेशियो में मिश्रण निकलेगा उसी रेशियो में दूध पानी निकलेगा। तो 1/10 निकल जा रहा है, बचा कितना 9/10। तो 9/10 गुना 9/10 गुना 9/10, 3 बार यही चीज हो रहा है, सेम बदल नहीं रहा है। तो 3 बार गुणा करने से बढ़िया है कि सीधे उसका आप क्यूब कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए 729 ये मिल गया। इसका मतलब ये है कि 3 प्रक्रिया के बाद पानी की मात्रा ये रह जाएगा। सवाल कहता है कि दूध की मात्रा बताओ कितना है, तो 100 टोटल है, जिसमें से पानी को घटा देंगे दूध निकल जाएगा। बढ़े आगे, चलिए अगला सवाल पे आइए, ये हमारा नेक्स्ट है। देखिए ये जो नेचर 2 का सवाल है ना, ये जो नेचर 2 का सवाल है, ये बहुत कम सवाल पूछा गया है आपका, बहुत कम आपका। क्योंकि इसमें जानते हैं आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है अलग अलग मात्रा दिख रहा है। अभी तक जैसे पीछे में आप लगभग 15 से 20 सवाल आपने कर लिया, उस सब में आपने क्या देखा कि जितना निकाल रहे थे उतना ही मिला रहे थे। लेकिन इस सवाल में नेचर 2 में शायद 2-3 सवाल होगा, 2 सवाल है ना, जिसमें क्या है कि निकाल रहे हैं कुछ, मिलाया जा रहा है कुछ, निकल रहा है कुछ, मिलाया जा रहा है कुछ। मतलब जब निकाले गई मात्रा और मिलाई गई मात्रा डिफरेंट हो, है ना। यहां पर इसे हेडिंग एक लगा लेना है नेचर 2 में, जब जब निकाई हो गया, निकाली और मिलाई गई मात्रा, निकाली और मिलाई गई मात्रा अलग अलग हो, अलग अलग हो। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। नीतीश, रोशन, आलोक, सतेंद्र, रोहित, इधर ध्यान दो। कहता है एक बर्तन में 40 लीटर दूध भरा है, 40 लीटर दूध भरा। देखिए इसका तरीका बदल जाएगा बनाने का, ध्यान रखना है ना। ये तरीका बदल जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पर माथा लगाना है तो सवाल बहुत जल्दी होगा, नहीं तो बहुत ही लेंदी बातें हैं ये। 4 निकालना, फिर 5 मिलाना, फिर 5 निकाल के फिर 6 मिलाना, फिर 7 निकाल के 8 मिलाना, फिर 8 निकाल के 9 मिलाना, है ना। ये थोड़ा समझना है, और लिखने का पैटर्न आपको यहाँ पर समझना है। पैटर्न समझ गए, सवाल तुरंत हो जाएगा। 40 लीटर दूध है, बर्तन में से 4 लीटर दूध निकालकर इसकी जगह 5 लीटर पानी भर दिया गया। आप जरा देखो, 5 लीटर पानी भर दिया गया, तो रिप्लेस किससे हो रहा है, पानी से। तो क्या लिखाएगा यहाँ पर, दूध की मात्रा लिखाएगा, उल्टा लिखाता है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेस्ट, रेस्ट शेष। देखिए रिप्लेस पानी से कर रहे हैं तो मिल्क लिखेंगे, उल्टा लेते हैं। पिछला में कैसे रिप्लेस दूध से हो रहा तो पानी ले रहे थे, उल्टा लेते हैं। और यहां पर आपका ये हो जाएगा टोटल मिक्सचर हो जाएगा, टोटल मिक्सचर हो जाएगा। ये आपका रेस्ट मिक्सचर और बटा में टोटल मिक्सचर हो जाएगा। रेस्ट मिल्क और बटा टोटल मिक्सचर हो जाएगा। देखिएगा, अगर आपसे हम पूछे कि शुरुआत में कितना भाग पानी है, 40 लीटर दूध में 40 लीटर पानी है। अगर मैं पूछूं कितना लीटर पानी है तो आपका जवाब होगा 40 लीटर। 40 लीटर को मैं पूछ दूं कितना भाग पानी है, तो कोई भी चीज अपने आप में एक भाग होता है, कोई भी चीज अपने आप में
एक भाग होता है। देखिए इधर क्या लिख दिया, भिन्न। भिन्न का मतलब भाग होता है। तो पूछता है कितना भाग, 2/5 भाग, वो फ्रैक्शन ही तो होता है ना। रेस्ट मिल्क अपॉन टोटल मिक्सचर, ये फ्रैक्शन लिख रहे हैं तो इधर भी क्या लिखना होगा, फ्रैक्शन लिखना पड़ेगा। अब बताइए 40 लीटर दूध भरा हुआ है, इसका मतलब आप ये समझिए कि एक भाग है। आप चाहे तो 40/40 ना लिख करके सिर्फ एक भी लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर 40/40 लिख रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, है ना। 40 लीटर दूध में पता है 40 लीटर दूध है, इसका मतलब दूध कितना, एक भाग है। अगर 40 लीटर मिश्रण में अगर 10 लीटर अगर दूध होता तो दूध कितना भाग होता, 1/4 भाग होता है कि नहीं होता। यहां पर 40 लीटर है और 40 का 40 सिंगले चीज है, दूधे है, तो इसका मतलब कितना भाग होगा, एक भाग होगा। तो हमने लिख दिया यहां पर 40/40। याद रखना ये भाग लिखना कंपलसरी है। आप चाहे तो यहां पर एक भी लिख सकते हैं। भाग मतलब भिन्न, भिन्न इधर है तो उधर भी भिन्न ही लेना पड़ेगा आपको, 40 लीटर नहीं ले सकते हैं, ध्यान रखना। अब सुनिएगा सब लोग इसके बाद 40 ऊपर में देखिए रेस्ट मिल्क लिखाएगा और नीचे लिखाएगा मिक्सचर लिखाएगा। सवाल पढ़ते जाइए, लिखते जाइए, पढ़ते जाइए, लिखते जाइए, ये तरीके आपको सीखना है। रेस्ट मिल्क ऊपर और मिक्सचर नीचे। बोलिए मिल्क अभी कितना है 40, अब मिक्सचर भी कितना है, अरे शुरू में तो दोनों सेम है जी। अगर बर्तन में सिर्फ दूध है 40 लीटर, इसका मतलब मिक्सचर कोई पूछे कितना है तो कहेंगे 40 है। दूध कितना है तो 40 से कहेगा, कोई बात है, दूध 40 मिक्सचर 40। अब सुनिए बर्तन से 4 लीटर दूध निकाल कर, 4 लीटर दूध निकाल कर, तो एक बात बताना 40 में 4 निकल गया तो बचा कितना 36 हो गया। 4 निकाल लिया, अब ओकरा मात्रा 36 है। अब 5 लीटर पानी भर दिया गया तो 36 और 5 41। अब 41 क्या कहलाएगा पता है, मिक्सचर कहलाएगा। तो टोटलवा वाला नीचे और रेस्ट वाला उधर। अब इतना हो चुका है, 41 हो चुका है। फिर कहता है कि इसके मिश्रण में से 5 लीटर निकाल लिया गया तो 41 में से 5 घटेगा 36 और 6 लीटर मिला दिया जाता है तो 36 6 42। अब फिर देखिए अंतिम में 6 लीटर निकाल लिया जाता है तो 42 में 6 घटा 36, और फिर 7 लीटर मिला दिया जाता है तो 36 और 7 43 हो गया, 43 हो गया। बस रुक जाना, ऐसे लिखना होता है, सीधा है। 40 मिल्क भी और 40 टोटल भी शुरू में। अब देखिए 4 लीटर निकाल रहे हैं तो 40 में से 4 घटा 36, 5 मिला रहे हैं तो 36 5 41, फिर 5 निकाल रहे हैं तो 36 और 6 मिला रहे हैं तो 42, और फिर 6 निकाल रहे हैं तो 36, और फिर 7 मिला रहे हैं तो 43। आपको लग रहा है सबसे आखिरी प्रक्रिया में कुल मिला के 43 लीटर हो गया। आखिरी प्रक्रिया में ओवरऑल जो अमाउंट है, चाहे दूध पानी का मिक्सचर ही क्यों ना, पूरा अमाउंट जो होगा वो कितना होगा, सबसे आखिरी वाला 43। सबसे लास्ट में जो भिन्न का हर होगा ना वही टोटल होगा आपका। तो ये क्या है, यहां पे मैं एरो मार्क लिख दे रहा हूं, ये है आपका टोटल मिक्सचर, आपका टोटल मिक्सचर है। अब सुनिएगा जी, अब देखिए यहां पर हम लिख दिए रेस्ट मिल्क, यही आपका लिखने का तरीका है इस तरह के सवाल का। और टोटल मिक्सचर यहाँ पे कितना 43 बैठा देंगे, टोटल मिक्सचर निकल चुका, वही चीज यहाँ बैठा देते हैं। अब देखिए कट गया ना, कट गया जी, ये खत्म। 1 गुणा 36/41। अब देखिए 6 से 6 बार में, 6 से 7 बार में 6/7 और गुणा में 36/43 हो जाएगा। अब आप निकालिए रेस्ट मिल्क कितना होगा, सॉल्व करिए। 43 की राम नाम सत्य हो गया। और कुछ कटेगा नहीं कटेगा, चलो लिख लो। और पता है आपको रेस्ट मिल्क ही निकालना है कि बर्तन में दूध की मात्रा अब कितना है सबसे आखिरी में। बोलिए 36 गुना 6 36 गुना 1296, 36 गुना 36 1296, और 1296 को हम 6 से गुणा कर देंगे। 1296 को 6 से गुणा करेंगे तो 7800 में से 24 घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 7776। यस 7776 हो जाएगा। और 7 सच्चों को 28 287, और 287 से हम इसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे।
तिगुना में तो ज्यादा हो जाएगा, भाग दीजिए इसको। कट तो नहीं रहा है ना, कटने का तो कोई चांस ही नहीं है, दूर दूर तक कुछ नहीं कट रहा है। तो कट रहा है तो दो बार में लग रहा है, फिर 7 बार में लग गया, दो के बाद 7 बार में लग गया, तो दो के बाद 7 वाला एक एक ये है 27.09 लीटर इज द राइट आंसर। तो बस यही चीजें हैं, यही चीजें हैं, आपको ध्यान रखना है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं और फिर आगे बढ़ता हूं, और आगे फिर एक सवाल ऐसा ही है, वो भी सवाल मैं बता रहा हूं, वो भी सिखाएगा कुछ। थोड़ा सा इसमें जो लिखने का तरीका है ना, उसको आपको ध्यान में रखना है। रिप्लेस जिससे किया जाए उसके अलावे वाले को लिखते हैं। रिप्लेस देखिए इस सवाल में पानी से किया जा रहा है तो रेस्ट में मिल्क लिख रहे हैं, अगर रिप्लेस दूध से किया जाता तो रेस्ट में वाटर लिखते हैं यहां पर हम। बड़े आगे देखिए, एक बार फिर से मैं रिपीट करते रहा हूं, ये क्या है, जब निकाली और मिलाई गई मात्रा अलग अलग हो, निकाल रहे हैं कुछ, मिला रहे हैं अलग मात्रा, फिर निकाल रहे हैं अलग, नहीं 4 निकाल रहे हैं 5 मिला रहे हैं, 5 निकाल रहे हैं 6 मिला रहे हैं, 6 निकाल रहे हैं 7 मिला रहे हैं, कुछ भी रहे किसी भी तरह हो सकता है, 6 निकाले 10 मिलाए, 50 निकाले और 25 मिलाए, जो भी रहेगा सबको ऐसे ही लेंगे हम, है ना। देखिए रेस्ट मिल्क अपॉन टोटल मिक्सचर, तो शुरुआत में 40 लीटर यदि दूध है, इसका मतलब समझ जाओ कि टोटल मिक्सचर भी 40 है, और अगर दूध सिर्फ स्पेशली बात करें तो भी 40 से होगा। ऐसे आप चाहे तो यहां पर 1 भी लिख सकते हैं, देखिए ये वाला डायरेक्ट, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि 40/40 कट के हो जाएगा, लेकिन 40/40 ही लिखिएगा, थोड़ा सा घटाना जोड़ना आसान। अब देखिए 4 निकल रहा था, इसे क्रॉस लीजिएगा, देखिए 4 निकल रहा है तो माइनस का 4 कर दिए 36। आप चाहे तो पतला हल्का सा लाइनिंग से इस चीज को दिखा सकते हैं, बाद में रिवीजन करने में हेल्प मिलेगा आपको। 4 निकाला जा रहा है तो देखिए 40 - 4, 5 पानी भरा जाता है, 5 पानी भरा जाता है, तो यहां पर हम 5 क्या किए, जोड़ दिए, तो 36 + 5। अब फिर देखिए यहां पर फिर क्या है, फिर 5 लीटर निकाला जाता है, तो फिर 41 में से हम 5 क्या करेंगे, घटा देंगे, 41 में से 5 घटा देंगे। अब फिर जो है 6 पानी भरा जाता है, तो 6 इसमें हम क्या किए, जोड़ दिए, ठीक है, तो 36 6 42। अब फिर जो है 6 निकाला जा रहा है, तो फिर यहां माइनस का 6 कर दिए, और फिर 7 लीटर पानी भरा जाता है, तो 7 इसमें क्या किए, जोड़ दिए। और ये जो सबसे लास्ट में मिला ना, ये आपका हो गया टोटल मिक्सचर हो गया। हमारा विचार है, लिख ही लीजिए इसको, है ना, एरो दे करके इसको लिख लेंगे, बाद में समझ में आएगा। ये देखिए इसमें 4 घटाया गया, 5 जोड़ा गया, फिर 5 घटाया गया, फिर 6 जोड़ा गया, फिर 6 घटाया गया, फिर 7 जोड़ा गया, तो सब अब इसके बाद कोई प्रोसेस नहीं, तो सबसे आखिरी में 43 लीटर मिश्रण हो गया, तो यही आपका टोटल मिक्सचर के बराबर होगा 43। अब लिख देंगे यहां पर 43 कट गया, ये कट गया, ये कट गया आपका, ओवरऑल रेस्ट मिल्क निकल गया 27.09। अगला सवाल देखिए, तो एक और सवाल इसी तरह का है, प्लस माइनस वही तो लगाना है, एरो करके लिख लेंगे, हमारा ये मानना है, लिख लेंगे अच्छा रहेगा, बाद में रिवीजन में आपको हेल्प मिलेगा। ये एकदम पतला पतला सा पेन से लिख लीजिए, एकदम -4, फिर ये एरो देकर +5, फिर -5, +6, -6, +7, मतलब इस तरीके से किया गया है। ये आपको रिवीजन करने में हेल्प करेगा, याद हो जाए कि अच्छा बात ये है। देखिए जी, हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, हटाते हैं इसको।
कहता है कि एक मिश्रण में 105 लीटर में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है। देखिए भाई साहब यहां पर 3:4 है, इसका दूध और पानी का। तो एक बात बताइए, 105 लीटर को क्या इस रेशियो बांट सकते हैं? बड़ा सिंपल बात है, ये हो जाएगा 45 लीटर हो जाएगा और ये हो जाएगा 60 लीटर हो जाएगा। अब देखो रिप्लेस किससे किया जा रहा है, तो 10 लीटर पानी मिलाया जा रहा है, रिप्लेस किया जा रहा है पानी से। रेस्ट में क्या लिखा जाएगा? मिल्क, है ना, रेस्ट में मिल्क हम लिखेंगे, तो यहां हो जाएगा रेस्ट मिल्क और बटा में हो जाएगा टोटल मिक्सचर। वही वाला टाइप है जी, वही वाला टाइप है, ध्यान रखिएगा। अब सुनिए, रेस्ट मिल्क 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 मिल्क, रेस्ट वाटर वाटर वाटर। तो यहां पर देखिए जी, बताइए टोटल मिश्रण शुरू में कितना है? 105 है। टोटल मिश्रण शुरू में 105 है और जिसमें मिल्क कितना है, तो यहां लिख दिया हमने 45। ठीक है, अरे वही उसमें क्या था जानते हैं? शुरू में क्या, इसमें मिश्रण है, शुरू में क्या है? इसमें मिश्रण है। अब पहले का सवाल में शुरू में प्योर दूध ही था, 40 लीटर था, तो मिश्रण भी 40 लीटर, दूध भी 40 लीटर। यहां पे क्या है कि मिश्रण कुछ और है, 105 लीटर, जिसमें दूध कितना है? 45 लीटर है। तो कितना भाग? 3/4 3। अब चाहे तो मिल्क का भाग यहां पे लिख दे, टोटल कितना? 4 3 7 नीचे और 3 ऊपर, 3/7 अभी आप चाहे तो लिख सकते थे, लेकिन हम 45/105 ही फिलहाल लिखेंगे, क्योंकि 105 में से घटाना जोड़ना भी तो है कि नहीं बात, इसलिए 105 लिखेंगे। अब 3/7 लिख दे तो फिर दिक्कत हो जाता आपको, ये चीज है। अब सुन लो, इसके बाद कह रहे 25 लीटर मिश्रण निकाला जाता है। सुनिए, 105 में से 25 घटाइए, 80, और फिर 15 लीटर वर्तमान मिश्रण में मिलाया जाता है, मिश्रण में मिलाया जाता है। एक मिनट, और 10 लीटर पानी वर्तमान मिश्रण में, 15 लीटर थोड़ा सा यहाँ पे पानी छूटा हुआ है, 15 लीटर पानी वर्तमान मिश्रण में मिलाया जाता है। आगे देखिए ना, वैसा ही है, 10 लीटर पानी वर्तमान मिश्रण में मिलाया जाता है, 32 लीटर पानी वर्तमान मिश्रण में जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी छूटा हुआ है, 15 लीटर के बाद सब लोग लिख लीजिएगा, है ना। तो सुनिए जी, 25 लीटर निकाला जाता है, तो 105 में से 25 घटा कितना? 80। अब 15 मिलाया जाता है, तो 80 15, यहाँ जोड़ जोड़ के बोलिए सब लोग, 95 हो चुका है। अब 5 लीटर मिश्रण निकाला जा रहा है, तो 90, 95 से 5 घटा 90, अब 10 मिलाया जा रहा है 100, अब फिर 24 निकाला जा रहा है 76, अब 32 मिलाया जा रहा है 108, 76 32 108। अब इसके बाद की प्रोसेस खत्म। अब देखिए, ये जो नीचवा वाला आया ना 108, ये हो गया टोटल मिक्सचर, हो गया टोटल मिक्सचर, हो गया ये टोटल मिक्सचर हो गया ये। अब यहां 108 जो होगा ना, यहां पे टोटल मिक्सचर 108 बैठेगा। थोड़ा सा मैं एरो दे करके लिख दे रहा हूं, मामला की है। देखिए, इसमें जो है ना 25 जोड़ा गया है, 25 जोड़ा गया है, अब 15 निकालने की बात है, इसमें 15 घटा दिया गया है। फिर इसमें जो है ना, एक मिनट गड़बड़ हो रहा है ना, यहां पे निकालने की बात है, हाँ देखिएगा, यहां 25 निकाला जा रहा है मिश्रण, अब 15 जो है जोड़ा जा रहा है, अब फिर 5 निकाला जा रहा है, अब 10 जोड़ा जा रहा है, अब फिर 24 जो है क्या निकाला जा रहा है, और फिर 32 जोड़ा जा रहा है। यही चिन्ह हो गया। आप थोड़ा सा लिखते वक्त थोड़ा सा इसको फैल फैल लिखिएगा, थोड़ा स्पेस दे दे करके बीच में। चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए, रेस्ट मिल्क, रेस्ट मिल्क, और नीचे में आपका टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा, नीचे में 108 हो जाएगा, 108 बराबर बोलिए जी 45/105 को क्या हम 3/7 लिखेंगे हैं, और 80/95 को हम क्या लिखेंगे? 16/19 लिखेंगे, 90/100 को हम 9/10 लिखेंगे, और 76/108 लिखना है। तो 4 से काटो 19 बार में, और 4 से काटो इसको कितने बार में? 27 बार में। क्या
27 बार में आपका। अब देखिए काफी कुछ कट रहा है, या फिर ऐसे करो 19/27 ना लिख करके वैसे ही छोड़ दिए 76/108। 108 से 108 ही खत्म है ये। और कुछ कुछ कटे तो काटिए, कोई दिक्कत नहीं है। 19 चौके 76 और 2 से 2 बार में, 2 से 5 बार में और 2 से 2 बार में। अब देखिए यहां से रेस्ट मिल्क निकल जाएगा, रेस्ट मिल्क। देखिए 2 9 18, 18 तो ये 54 और 54 गुना 16 करना है, 54 गुना 16 करना, तो 16 चौके 64 का 4 6 और 80 6 86, 864 क्या, 64 का 4 6 और 16 85 86, ठीक तो है? गड़बड़ है क्या? और नीचे में आपका 7 × 5 = 35 हो गया, 35 हो गया। तो ये हो गया आपका रेस्ट मिल्क हो गया, ये हो गया रेस्ट मिल्क हो गया, मिल्क हो गया है, ठीक तो है? 564 मैंने भी तो ही लाया है ना। ये चीजें हो गया, तो ये हो गया रेस्ट मिल्क हो गया, ये हो गया रेस्ट मिल्क हो गया। आप बताइए, कहता है कि तो मिश्रण में मतलब सबसे आखिरी में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा। सवाल कहता है कि दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, तो बोलिए जी। दूध कितना हो गया, 864 बटा में 35, और वाटर हमको लिखना है तो कैसे लिखिएगा बोलिए। 105 माइनस नहीं, टोटल मिक्सचर हमारा कम बेसी होते होते फाइनल 108 हो चुका है, 108 हो चुका है। हाँ 108 हो चुका है यहां पर। तो 108 में से हम क्या करेंगे, 864 माइनस 35 को घटा देंगे, तो ये वाटर हो जाएगा। टोटल 108 हो चुका है, 105 का खेला खत्म, सही बात है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो 864 अनुपात, क्या 35 को 108 से गुणा कर सकते हैं, 3500, और 35 8 कितना हो जाएगा पता है, 280 हो जाएगा, है ना। तो 35 और 280 3780 हो जाएगा, है ना। 3780 में से 864 घटाना है तो 2916 हो जाएगा, नहीं होगा, 2916 हो जाएगा। और नीचे का लसा 35 और नीचे का लसा 35 खत्म हो गया। अब इसी को काट के छोटा करना है, कोई ना कोई आंसर मिलेगा, मिलना ही होगा। 8 6 14 4 18, अरे बहुत सारा कट रहा है, 9 से काटिए ना, 4 से काटिएगा, 9 चौके 36 से काटिए सीधे, 36 दूना 72, 36 दूना 72 और 36 चौके 144, 24 बार में कटेगा। हमारा विचार है 36 से का है, सीधे 108 से काटिए, 108 से काटिए 8 बार में और 108 से काटिए 27 बार में, आंसर हो जाएगा ये। मैंने इकाई अंक से पकड़ लिया, 8 7 56 इकाई अंक 6। नोट करिए जल्दी से। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, थोड़ा सा ज्यादा नहीं है। क्वेश्चन भी है, ध्यान रखना है, ये बहुत कम विद्यार्थी एग्जाम में बनाएंगे सवाल को, सच्चाई यही है। जो बना लिया समझिए वो काफी 50,000 विद्यार्थी से आगे निकल जाएंगे। एक एक क्वेश्चन उतने गैपिंग देता है विद्यार्थियों का, बढ़िया सवाल अगर बना लेता है लोग। हाँ होता है, यूनिक सवाल 2 3 को बना लीजिएगा, काफी लाखों लाख विद्यार्थी से एक सवाल की वजह से आगे पीछे होता है लोग। जीएस बना लीजिएगा, जीएस आप जो बनाएंगे वो तो बने रहेगा। आसान सवाल बना के खुश नहीं होना है आपको, जानते हैं सिलेक्शन चाहिए तो 1 2 3 यूनिक सवाल बनाना पड़ेगा, जिसको बहुत कम विद्यार्थी बनाया है। एवरेज सवाल तो हर कोई जितना एग्जाम में बैठता है सब बनाता है, बस 1 2 3 सवाल वैसा बनाना है आपको।
तरीके कुछ अलग थोड़ी है वही तरीका आपका है। बड़े आगे थोड़ा सा इसको जा करके आप रिवीजन करिएगा तुरंत, एकदम इंस्टेंट रिवीजन। वही चीज है, रेस्ट मिल्क बता टोटल मिक्सचर, वही तो बोल रहे हैं जी। पानी मिला रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं पानी से, तो रेस्ट में यहाँ मिल्क लिखेंगे, बटा टोटल मिक्सचर हो गया। अब देखिए 105 शुरू में मिश्रण था, इसमें मिल्क कितना है 45, तो यहाँ भिन्न लिख दिए। अब फिर वही 25 लीटर मिश्रण निकाला जा रहा है, घटा दिए। अब 15 लीटर पानी मिलाया जा रहा है, जोड़ दिए। फिर 5 लीटर निकाला जा रहा है, घटा दिए। फिर 10 लीटर पानी मिलाया जा रहा है, जोड़ दिए। फिर 24 लीटर मिश्रण निकाला जा रहा है, घटा दिए। फिर 32 लीटर जोड़ा जा रहा है, तो जोड़ दिए। इसके बाद प्रक्रिया अब नहीं है, तो सबसे आखिरी में 108 लीटर मिश्रण होगा, इसको कहते हैं टोटल मिश्रण, मैंने लिख दिया है। और यही 108 को सॉल्यूशन करते वक्त यहां बैठाना पड़ेगा आपको। अब फिर काट छाट दीजिए, तो रेस्ट मिल्क निकल गया, भिन्न में आ गया, कट नहीं रहा, मैंने छोड़ दिया। अब क्या करेंगे ये मिल्क हो गया। वाटर लिखने के लिए टोटल 108 में से अगर इस मिल्क को हम घटा देंगे तो जो बचेगा क्या होगा, वाटर होगा। अब रेशियो बनाना है, तो रेशियो काट छाट करिए, ऑप्शन 8:27 आ जा रहा है। आगे बढ़े, ये सब तो हो गया था जी, मैंने थ्योरी में बताया था। ये समझ रहे हैं 80%, यही वाला ना है जी। 3:1 दिया है, अब बाद में 1:1 हो जाए। यहां पर 80% अम्ल है, तो 80% अम्ल है, तो वाटर कितना है 100% कोई चीज होता है जिसमें 80% एसिड है, तो 20% क्या होगा, वाटर होगा, यानी 5:1 है, समझिए आप। सॉरी 20 चौके 80, 4:1 है। अब वही सवाल बन गया पहले वाला ही, थ्योरी में मैंने बताया था। आगे बढ़ते हैं, याद आ रहा है ये वाला सवाल? हाँ ये भी तो कर लिए थे शायद हम लोग, ये 21 लीटर। चलिए देख लेते हैं, सवाल एक बताते हैं, 2 नंबर हो चुका है, 1/4 हो गया था, आपकी इच्छा। ये भी बनेगा 36.3/4। बोलिए इसमें कौन बताएं, 11 तक में बोलिए, 3 नंबर। चलो 3 पहले देख लेते हैं। 3 नंबर, पहला नंबर ही तो 3 नंबर है जी। अरे डटवा अलग है, देखिए बता दे रहे हैं। एक बर्तन में ए और बी दो द्रव 7:5 के रेशियो में है। उस घोल में से 9 लीटर निकालने के बाद उतना ही बी द्रव भर दिया जाता है। तब कह रहे हैं ए और बी का रेशियो 1:1 हो गया। देखिए पहले से शुरू में ए और बी का रेशियो कितना था, 7:5 था। और 9 लीटर मिश्रण इसमें से निकाल लिए, 9 लीटर निकाल के इधर हम छुपा लिए 9 लीटर। तो बताइए आप कि 9 लीटर जब निकाल लिए, 9 लीटर जब हम निकाल लिए, तो उसके बाद भी तो रेशियो यही रहेगा, क्योंकि जब मिश्रण में से कुछ मात्रा निकालते हैं तो रेशियो नहीं बदलता है। मैंने ये चीज को करा रखा है आपका। फिर कहता है कि उतना ही बी से भर दिया गया, यानी 9 लीटर बी डाल दिया गया, तब रेशियो पता है कितना हो गया, 1:2। एक बात बताइए, 9 लीटर सिर्फ बी मिलाया गया है ना, ए मिलाया गया है क्या, नहीं, तो ए के रेशियो में कोई चेंजिंग नहीं होगा, ए के रेशियो में कोई चेंजिंग नहीं होगा, ए के रेशियो में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो पता है क्या करेंगे, 7 से यहां भी गुणा कर देंगे और 7 से यहां भी गुणा कर देंगे, ए के रेशियो में कोई चेंजिंग नहीं होगा, है ना। तो 7 से हमने इधर भी गुणा कर दिया और 7 से हमने यहां भी गुणा कर दिया। अब देखिए इसके बाद ध्यान दीजिए, बी का रेशियो 5 से 7 हो गया, तो बी का रेशियो कितना बढ़ा जी, बी का रेशियो 2 बढ़ा, 2 बढ़ा, बी का रेशियो 2 बढ़ा। पता है क्यों, क्योंकि 9 लीटर मिलाया गया है, उतना ही बी मिलाया जाता है जितना निकाला गया था। तो 2 अनुपात का मान 9 लीटर, तो बताइए पूरा मिश्रण कितना है, तो 12 रेशियो का मान 54 लीटर। अरे 2 का 6 गुना है तो 9 6 54, चूंकि 2 अनुपात बराबर 9 लीटर, इसलिए 12 अनुपात इक्वल टू 54 लीटर। इधर से 6 गुना है तो 9 6 54, तो 54 लीटर आपका हो गया ये पूरे का मान। और 9 लीटर आप निकाल के रखें तो उस 9 लीटर को जोड़ दीजिए, 9 लीटर को जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, प्रारंभिक मिश्रण हो गया कितना, 54 + 9 मतलब 63 लीटर। सबसे स्टार्टिंग में 63 लीटर आपका मिश्रण था।
अब कह रहे हैं कि आरंभ में ए की मात्रा बताओ कितना है। तो क्या 63 लीटर को इस रेशियो में बांट नहीं देंगे अनुपात बी में? शुरू वाला रेशियो लेना तो 7:5, 12 से भाग दी और ए का निकालना है तो 7 से फिर क्या किए, गुणा कर दिए। 3 से कट जाएगा 4 बार में, 3 से कट जाएगा 21, 21 सते 147/4, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? थोड़ा सा बड़ वही लग रहा है, ये सब तो छोट छोट है। यही चीज तो आपको हम बताए थे। अभी तीनों सवाल टाइम ले लिया ना समझाने में। ये भी तो वैसा ही सवाल है जी। 4 लीटर बना दी, 4 नंबर बना दे। पढ़ना लिखना नहीं है ना। देखिए, एक मर्तबान में ए और बी के द्रव के मिश्रण का अनुपात 4:1 है। आप देख सकते हैं ए और बी का रेशियो कितना है, 4:1 है। 10 लीटर मिश्रण निकालने के बाद, तो 10 लीटर निकाल लेंगे तो भी तो रेशियो यही रहेगा, रेशियो नहीं बदलता है। फिर कहता है उतना ही बी मिला दिया जाता है तो रेशियो 2:3 हो जाता है। एक बात बताइए जी, बी मिलाया जाता है, ए मिलाया जाता है क्या? तो ए का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ 4, ये 4 कब बनेगा, जब 2 से यहाँ गुणा, 2 से यहाँ गुणा। अब बोलिए बी का रेशियो 1 से 6 हो गया तो बढ़ा कितना, 5, क्यों? क्योंकि 10 लीटर मिलाया गया। तो एक रेशियो का मान 2 लीटर, पूरा कितना है ये 5 रेशियो, तो 5 रेशियो का मान 10 लीटर। काहे के लिए कि न लिखते ही रेशियो कितना बड़ा, 5 बराबर 10 लीटर, हमको ये निकालना है और ये पता है 5 ही है। ऐसा नहीं कि फिर 1 अनुपात बराबर 2 लीटर, फिर से 5 अनुपात बराबर 10 लीटर, वही तो है 5 अनुपात का मान 10 लीटर। तो 5 अनुपात का मान 10 लीटर 10 लीटर पहले निकाले हुए हैं, इसका मतलब प्रारंभिक मिश्रण निकल गया। प्रारंभिक मिश्रण निकल गया, 10 + 10 बराबर 20 लीटर हो गया। और कहता है उसमें ए की मात्रा कितना है? बोलिए जी 20 लीटर मिश्रण था, तो 4 और 1 5 से भाग किए तो 1 रेशियो का मान निकल गया। ए का पूछ रहा है 4 से गुणा कर दीजिए, आंसर कितना, 16 लीटर हो जाएगा आपका। बताइए कुछ पूछिए। रेशियो 5 बढ़ा, क्यों? क्योंकि बी 10 लीटर मिलाया गया है, इसलिए ये पूरा, तो ये भी पता है 5 ही है, तो वही 10 लीटर। 10 लीटर पूरा मिश्रण हो गया, लेकिन 10 लीटर निकालने के बाद यानी सबसे स्टार्टिंग में कितना था, 10 + 10 20 था। अब 20 लीटर को इस रेशियो में बांट दीजिए, ए का मान निकल जाएगा। अगर बी का पूछेगा तो बी का मान निकाल लेते हैं। कुछ बात समझ में आया? तो यही चीजें तो है, यही चीजें तो है सवाल संख्या, इसमें भी वही चीजें हैं, बनाइएगा। तो 4 5 6 7 जानते हैं कहां तक, 11 तक, ये भी वही चीजें हैं। एक नाम में 15 लीटर मिश्रण बाहर निकाला जाता है, 9 लीटर बना दे क्या? तो 11 तक जो है ना, इतना 11 तक आप केवल बना करके आइए, 11 तक आपका बना के आइए, है ना। बाकी ना लेट हो जाएगा, 10 हो गया, इसमें थोड़ा समय देना पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी जो है ऐसे आंसर बता दे रहे हैं। देखिए प्रत्येक में 9 लीटर और 3 गो बर्तन है तो 27 लीटर। एक एक ऑप्शन ऐसा है जरा जोड़ने पर 12 8 20 27 पूर रहा है। हो गया आंसर, चले निकलिए। निकलिए जी, निकलिए निकलिए, आप लोग निकलिए, अपना जगह बनाइए।